तो ये जो चीज़ें हैं ये सोनीपत पे भी इम्पैक्ट डालेंगी और 2026 में मिनिमम अगर हम रिटर्न की बात करेंगे तो किसी भी वैल्यू पे अगर आप बुक कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट नरेंद्र कुमार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और उस हैप्पी न्यू ईयर के ओकेजन में आज मैं आपको लेके आया हूँ आशीष जी को। आशीष जी से कुछ बातें करेंगे सोनीपत शहर में होने वाली ग्रोथ के बारे में। और आशीष जी, वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। हैप्पी न्यू ईयर नरेंद्र जी, आपको भी और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी। तो दोस्तों, सोनीपत शहर में रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हैपन हुई है, उसमें किसी भी तरह से लगा लो। आशीष जी का मानना ये है कि जो इन्वेस्टर का लगा लो या एंड यूजर का लगा लो या जो रियल स्टेट में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो नेक्स्ट स्टॉप जो रहने वाला है वो सोनीपत रहने वाला है। तो आशीष जी, आप ऐसा कैसे मानते हो कि जो रियल स्टेट में जितने भी लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं या इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूजर आ रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों मानते हो कि नेक्स्ट स्टॉप जो है उनके लिए सोनीपत ही रहने वाला है? देखो, उसका 2-3 पॉइंट है नरेंद्र जी, वो मैं कवर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन एक सोनीपत की रही है, दिल्ली से नियर बाय नेशनल हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ पे इसकी आज की डेट में लोकेशन है। ओके। 2 हाईवे ऑलरेडी इन्होंने यहाँ से निकाल दिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन उसकी वजह से और ईजी हो जाएगा। अभी तक 3 हाईवे किसी भी सिटी को नहीं लगते हैं। तो क्या आपका क्या मानना है कि हाईवेज से ही किसी एरिया में या किसी रीजन में रियल स्टेट में बूम आ जाता है, या डेवलपमेंट के लिए सिर्फ यही मेजर्स है कि हाईवे आ गए तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी? नहीं, सिर्फ हाईवे ही उसका मेन रीजन नहीं है नरेंद्र। एक खरखोदा जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो बसाई जा रही है, जिसमें मारुति का आपका प्लांट लग गया है, टेस्ला के लिए वहाँ पे ज़मीन का एलोकेशन आपका चल रहा है, और जो स्टेट गवर्नमेंट का और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा लग रहा है वो टेंटेटिवली आपका 10 लाख करोड़ रुपए का जो खर्च है, जिसमें रेड लाइन मेट्रो लेके आई जाएगी, आपकी अंबाला तक जो आपका रेलवे लाइन भी एक तरह से अभी वो 2 रेलवे लाइन पे चल रही है तो उसको भी एक तरह से डबल कर दिया जाएगा। फिर RRTS का भी इसमें काफ़ी योगदान रहेगा, क्योंकि करनाल तक की कनेक्टिविटी, काफ़ी लोग सोनीपत से करनाल की तरफ भी मूव करते हैं और दिल्ली की तरफ भी मूव करते हैं। और सोनीपत में बेसिकली RRTS के आपके 4 मेजर स्टेशन उसमें रहने वाले हैं, जो सिर्फ आपका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ेंगे, जिसमें आपका कुंडली आपका आ जाता है, KMP इंटरचेंज आ जाता है, फिर आपका ये बालगढ़ आ जाता है, और फिर आपका मुरथल आ जाता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट जो लग रही है और जो ये 4 स्टेशन बेसिकली पूरी सिटी आपकी उससे कनेक्ट हो जाती है, जितनी भी हाईवे पे टाउनशिप इवन कुंडली से लेके और आपका मुरथल तक आ रही है। तो क्या ये जो आप जो कह रहे हो, इन सब चीज़ों से जो रिसेंटली या पिछले 2025 की बात करें तो जो सोनीपत प्रॉपर्टी में जो बूम आया है, आप उसको कितना वाजिब मानते हो? कि क्या बहुत सारे लोगों का ये मानना है और हम भी ये मानते हैं कि ये जो बूम है ये सिर्फ इन्वेस्टर की वजह से ही है और एंड यूजर सोनीपत में नहीं है फिलहाल? देखो, इन्वेस्टर्स की एंट्री तो एक तरह से किसी भी सिटी में जब वो डेवलप होती है तो फर्स्ट फेज में इन्वेस्टर ही आपका एंट्री करता है, क्योंकि उसका पैसा बहुत सारी सिटीज़ में लगा भी होता है, वहाँ से वो एप्रिसिएशन भी अपना निकाल लेता है, और वे रिसर्च भी करते रहते हैं कि अब नेक्स्ट जो फेज या नेक्स्ट जो टाउनशिप जो डेवलप होगी वो कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर लॉबी ही एंट्री करती है। तो आप ये मानते हो कि सोनीपत की मार्केट को आप आज क्या देखते हो कि ये टीयर 2 सिटी में है या टीयर 3 सिटी में है? किस टीयर में मानते हो आप? देखो, अभी ये टायर 2 सिटी है और डिक्लेयर टायर 2 सिटी है, लेकिन UER 2 के आ जाने से काफ़ी इम्पैक्ट सिटी ने पिछले 6 से 8 महीने में ही देख लिया है। हालांकि हम पहले भी मैं वीडियो बनाता रहा था, उस टाइम हम प्रोजेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन भी लोगों को दे रहे थे, लेकिन जो एंड यूजर है वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि UER 2 से सोनीपत पे क्या इम्पैक्ट आएगा।
वो इम्पैक्ट आपने 6 से 8 महीने में मतलब देखा आपका भी ये है। मानना है कि आज की डेट में जो मार्केट में चीज़ें 1.25 लाख स्क्वायर यार्ड के हिसाब से लेके और 1.50 स्क्वायर यार्ड तक मतलब के रेट में ट्रेड हो रही है, क्या वो चीज़ें वाजिब है? क्या वो रेट आ चुका है सोनीपत मार्केट में? देखो सोनीपत का जो आज ये प्राइस है, ये बेसिकली, हालांकि कई टाइम पहले ये एक तरह से हो जाना चाहिए था, क्योंकि गुड़गांव और नोएडा, मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि सोनीपत गुड़गांव के लेवल में आके खड़ा हो गया है अभी, लेकिन गुड़गांव में अगर आप ऑथराइज टाउनशिप में जाते हो, जिसको हम प्रॉपर गुड़गांव बोलते हैं, यानी सोना रोड से लेके, और जो आपका एक टोल जो पहले हुआ करता था दिल्ली से एंट्री करते हुए, उस टोल के बीच का ही एक तरह से मेन गुड़गांव है, जो साइबर सिटी है, आपका डीएलएफ के जो DLF है। मेन एरिया हैं, फिर आपका सेक्टर 55-56 जो मल्टी टाउनशिप के एरियाज हैं, जो सिर्फ डीएलएफ के बट नाम से ये नहीं जो रहा। आप चीज़ें कह रहे हो, पर वो चीज़ें तो बहुत ही आगे की चीज़ें हैं। नहीं, सोनीपत में तो आगे वो की चीज़ें तो नहीं, फिजिकली नहीं है ना अभी आगे की अवेलेबल। नरेंद्र नहीं, मैं वहाँ के प्राइस को एक तरह से थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको वहाँ कोई 250 गज का प्लॉट चाहिए, तो आज की डेट में 15-20 करोड़ से नीचे का प्लॉट वहाँ नहीं मिलता है। जबकि आज भी आपको 2.5 से 3 करोड़ रुपए में, 1,25,30 हजार रुपए में भी आपको 250 गज का प्लॉट सोनीपत में अवेलेबल है। अगर वो सिटी सोनीपत से 5 या 7 गुना डेवलप है, तो प्राइस भी उनके 5 से 7 गुना है। आपका ये मानना है कि जो ये रेट फिलहाल मार्केट जिस रेट में ट्रेड हो रही है वो बिल्कुल वाजिब रेट है? थोड़ा सा प्लस में जरूर चल रहा है ये मार्केट, कोई ना कोई कुछ टाइम ये बीच में एक बार जरूर थोड़ा सा स्टॉपेज लेगा, लेकिन इसमें इन्वेस्टर को डरने वाली बात नहीं है, जिनका ऑलरेडी बजट है और जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी से अप्रिसिएशन उठाते रहे हैं, उनको इसमें कोई पैनिक होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि गुड़गांव भी 2012-13 में जब आपका एक तरह से इसी फेज से गुजर रहा था। इसी फेज से 2012 से लेकर 16 तक गुजरा है। 16 के बाद फिर प्राइसेस बढ़े हैं, फिर कोरोना फेज में फिर गुड़गांव एक बार स्लो हुआ था, अभी पीछे भी इन्वेस्टर वहां से निकलने लगे थे, तब भी वो स्लो चल रहा था। लेकिन ये चीज़ें किसी भी सिटी की डेवलपमेंट का पार्ट है। 2026 में आप सोनीपत को कहाँ देख रहे हो कि 2026 में सोनीपत शहर का क्या रहने वाला है, और क्या मानते हो कि क्या क्या चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं आज की डेट में कि ये चीज़ हो जाएगी या सोनीपत में ये वाले बदलाव आने वाले हैं, तो 2026 तक क्या चीज़ें हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे यहाँ पे? देखो, एक तो हाइड्रोजन ट्रेन का इनका ट्रायल चल रहा है, वो तकरीबन इनका इसी साल फाइनल हो जाएगा, और हाइड्रोजन ट्रेन आप पहली बार इंडिया में सोनीपत में ही चलती हुई देखोगे। दूसरा, जैसे UER-2 ने इम्पैक्ट डाला, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है वो भी 2026 में 90% उसका ऑपरेशनल होगा। ऑपरेशनल हो जाएगा। मारुति का उसमें बेसिकली परमानेंट मारुति के नाम से ही उसमें स्टेशन भी रहने वाला है, और आप मारुति से गाड़ियाँ सीधी 12 घंटे में किसी भी पोर्ट पे जाते हुए देखोगे। रेड लाइन का एक बड़ा पैच फंसा हुआ था रिठाला के पास, जल बोर्ड की, दिल्ली जल बोर्ड की वो ज़मीन थी, और STP का उनका प्लांट वहाँ पे लगा हुआ था, तो वो एक तरह से पेच भी आज की डेट में रेड लाइन का निकाल दिया गया है। जल बोर्ड ने वो लीजिंग पे 99 ईयर्स के लिए DMRC को ज़मीन दे दी है। तो 2026 में डेफिनेटली अब कंस्ट्रक्शन वर्क भी होता हुआ देखें। रेड लाइन का आप देखोगे। और दिल्ली ने या गुड़गांव ने, जहाँ से भी आपकी मेट्रो लाइन गुजरती है, वहाँ प्राइस हाइकिंग आपने देखी होगी। आज की डेट में मेरठ भी RRTS की वजह से अप हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सोनीपत पे भी इम्पैक्ट डालेंगी, और 2026 में मिनिमम अगर हम रिटर्न की बात करेंगे तो किसी भी वैल्यू पे अगर आप बुक कर रहे हो, 1.25 लाख में भी अगर आप कोई चीज़ बुक कर रहे हो, तो 20% की ग्रोथ, यानी शेयर मार्केट से और बैंकिंग FD वगैरह से लगभग 3 टाइम्स की ग्रोथ परसेंटेज वाइज सोनीपत 2026 में भी देने वाला है। आपका कहना है कि इन्फ्लेशन जो भी आएगा उससे भी 13, 14, 15% प्लस ही रहेगा कोई जी। उसके अलावा मेरे को एक चीज़ और समझाओ जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उस चीज़ को लेके कि 2026 में जो चीज़ें आप कह रहे हो कि ये चीज़ें होंगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट
या हरियाणा गवर्नमेंट या जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो, तो ये जो फेज है ये कहाँ तक जाएगा कि इंडस्ट्रीज और आएंगी यहाँ पे या एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ और गवर्नमेंट का प्लान नहीं, है? डेफिनेटली इंडस्ट्री तो नरेंद्र आएंगी, क्योंकि अभी सिर्फ एक लाइन मारुति की चालू हुई है। 2029 तक 5 ऑपरेशनल लाइन हो जाएंगी। तकरीबन आपकी 1 लाख गाड़ियां खरखोदा प्लांट से प्रोड्यूस होंगी। टेस्ला का भी एक साल भर में 2026 में एक तरह से फैसला ले लिया जाएगा। गन्नौर में आपकी आजादपुर मंडी भी एक तरह से शिफ्ट हो जाएगी। ये सारी जो मार्केट सोनीपत में लेके आई जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक तो ये जो 3 हाईवे इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाते हैं, प्लस जो केएमपी केजीपी जो सोनीपत सिटी के जितना नज़दीक से गुजरता है, इतना नज़दीक वो गुड़गांव के भी नहीं है। तो दूसरा मैं आपकी उसी बात पे आता हूँ, मैं स्किप कर गया था उसको, जो आप बात कर रहे हो कि 15% से लेके 20% तक आप जो आप इन्वेस्टेड वैल्यू है उस पर आप एप्रिसिएशन लेके जाओगे, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट को आप आज की डेट में बेहतर मानते हो कि इन प्रोजेक्ट्स में अगर कोई जाएगा तो जो आप कह रहे हो कि एक हैंडसम एप्रिसिएशन 15% 20% का अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, तो वो कौन सी साइट्स जो रहने वाली है आपके लिहाज से? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीज़ों का नहीं पता है, एरिया का भी, या आप तो चलो स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को देखते भी हो, तो क्या मानना है आपका कि कौन कौन सी साइट बेहतर रहने वाली है यहाँ पे 2026 के लिए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट, 2025 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 2026 में आज अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो क्या सजेस्ट करोगे आप कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? देखो, जो सबसे ज़्यादा आपका प्राइस हाइक होगा सोनीपत में, वो डेफिनेटली आपका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे होगा। ओके। क्योंकि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे मेजर सिटीज़ को जोड़ता है, जिसमें आपका दिल्ली आ जाती है, करनाल आ जाता है, पानीपत आ जाता है, अम्बाला आ जाता है, चंडीगढ़ आ जाता है, और इवन खुद सोनीपत आ जाता और खुद सोनीपत आ जाता है। दूसरा, नेशनल हाईवे 44 आपको केएमपी केजीपी से जोड़ देता है, UER2 से जोड़ देता है, 352 से जोड़ देता है, 334B से जोड़ देता है। तो जितनी भी आपकी स्ट्रेटजिक हाईवे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए या आपका जो लोगों को पब्लिक जो सर्विसेज मिलती हैं, उसके लिहाज से नेशनल हाईवे 44 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन सबको एक लाइन में जोड़ता है। दूसरी चीज़, जनरल टाउनशिप के प्रोजेक्ट बेसिकली काफ़ी कम हो गए थे, दीनदयाल के काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे थे। तो 2026 में अगर मैं समझता हूं तो सबसे ज़्यादा जो प्राइस हाइक मिलेगा वो आपको जनरल टाउनशिप में मिलेगा। तो ये जनरल टाउनशिप में क्या क्या रहता है? जनरल टाउनशिप में क्या यूनिक होता है? बहुत सारे व्यूवर्स हमारे ऐसे भी होंगे जिनको ये डिफरेंस नहीं पता कि आप जो बात कर रहे हो कि दीनदयाल के प्रोजेक्ट और जनरल टाउनशिप, तो क्या डिफरेंस है इसमें? देखो, दीनदयाल से ये इस तरह अलग हो जाता है कि दीनदयाल में मिनिमम 9 मीटर पे प्रोजेक्ट पास हो जाता है। जनरल टाउनशिप में आपका 12 मीटर पे वो प्लॉट जो आपकी लोकेशन है उस पर प्लॉट के सामने 12 मीटर का रोड मिनिमम होना चाहिए। उसके अलावा 24 मीटर के रोड उसमें ज़्यादा रहते हैं, 15-18 के भी काफ़ी रहते हैं। ग्रीन एरिया भी जनरल टाउनशिप में दीनदयाल से ज़्यादा FAR की परसेंटेज की वजह से छोड़ा जाता है। स्कूल का हिस्सा भी उसमें छोड़ना पड़ता है। इकोनॉमी वीक सेक्शन के प्लॉट भी उसमें लेके आने होते हैं। क्लब भी उसमें एक तरह से मैंडेटरी हो जाता है, जो आज के सिनेरियो की बात करें तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ लेने के लिए लोग दूर दूर या किसी भी अगर कोई शहर में रह रहा है तो वो अलग अलग जगह पे उनको जाना पड़ता है, और जनरल टाउनशिप में वो सारी चीज़ें कवर हो जाती एक जगह ही मिल जाती है। बिल्कुल। क्या ऐसा है भी? मतलब हाँ बिल्कुल। देखो, अभी नेशनल हाईवे वही उसी प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं कि मैं किनको समझता हूँ। तो जनरल टाउनशिप के बेसिकली 2 प्रोजेक्ट इस टाइम पे सोनीपत में हैं। दोनों ही अच्छे बिल्डर डेवलप कर रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट आपका आता है नेशनल हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ में सेक्टर 7 के अपोजिट में, जहाँ पे आपका एक्शन लॉजिस्टिक पार्क है। प्राइस आपका उसमें जो आज की डेट में सेक्टर 7 में जो प्राइस है या LD को काउंटी में डेवलपमेंट के बाद जो प्राइस है उससे तकरीबन 15 से 20% कम पे ही आपको आज की डेट में बुकिंग मिलती है। किस रेट में बुकिंग मिल सकती है यहाँ पे? या अगर बात करें तो
क्या क्या एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव रेट आज की डेट का मान के चले? 1,30,000 रुपए के आसपास आपकी बुकिंग मिलेगी। 1,000-2,000 रुपए प्लस माइनस उसमें प्रोजेक्ट चलेंगे। इवन दीनदयाल की भी हम बात करते हैं, जैसे पीपी ग्रीन सिटी 2, उसमें भी आज की डेट में जो प्राइस है वो 1,10,000 रुपए से प्लस के ही प्राइस है। तो जनरल टाउनशिप उससे और ज़्यादा बेहतर हो जाती है, क्योंकि उसकी एंट्री भी ज़्यादा लग्जीरियस रहती है। डबल रोडों से 2-2, 3-3 एंट्रियाँ होती ज़्यादा हैं। रहती है। ओके। फिर एक आपकी जनरल टाउनशिप आ रही है सोनीपत से, जो जींद एक हाईवे निकला हुआ है 352, वो अपने प्राइस की वजह से सबसे मिनिमम प्राइस आज की डेट में उसी टाउनशिप का है। वो मिनिमम प्राइस की वजह से आपको ज़्यादा एप्रिसिएशन देगी। ओके। ये नेशनल हाईवे 44 की स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से ये जनरल टाउनशिप आपको 20 से 25% का एप्रिसिएशन देगी। चलो, अगर मिनिमम प्लॉट साइज जनरल टाउनशिप में आपके 200-250 गज के होते हैं, अगर हम किसी लो बजट में जाना चाहते हैं और नेशनल हाईवे 44 पे ही रहना चाहते हैं, तो इसी प्राइस के आसपास आपको फिर जुरासिक रेजिडेंसी मिल जाती है, क्योंकि ये सारा एरिया आपका रेजिडेंशियल सेक्टर का पार्ट हो गया है। तो यहाँ पे कोई भी आपका वेयर हाउस, कोई भी आपकी कमर्शियल एक्टिविटी हट जाएगी। सिर्फ होटल इंडस्ट्री यहाँ पे रहेगी, क्योंकि उसको हम मास्टर प्लान भी देखेंगे हरियाणा का या सोनीपत का, हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से। तो होटल्स के लिए तो एक स्पेसिफिक जोन आपका नेशनल हाईवे 44 पे छोड़ा हुआ है, मूर्तल ढाबा जोन की वजह से। तो आपका मानना ये है कि आपने हमें बताया कि आपके पास आज की डेट में अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो जनरल टाउनशिप आपके पास नेशनल हाईवे पे अवेलेबल है। उसके अलावा आपके पास दीनदयाल का प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे पे अवेलेबल है। उसके अलावा आपने एक और हाईवे बताया जो आपका सोनीपत से जो जींद गया 352A, वहाँ पे भी आपके पास जनरल टाउनशिप अवेलेबल और वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। वो टाउनशिप भी स्ट्रेटजिक लोकेशन उसकी भी हाईवे पे है, और नेशनल हाईवे 44 से वो 3.5 किलोमीटर के आसपास ही पड़ती है। इवन उसको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि सोनीपत सिटी उसको नज़दीक पड़ जाती है। तो आपका मानना ये है कि 2026 में अगर आपको बेटर रिजल्ट्स लेने हैं या अपना बेटर गेन करना है आपको, या आपको अच्छा अप्रिसिएशन किसी भी एरिया में जनरल टाउनशिप में या अकॉर्डिंग टू योर बजट आपको लेना है, तो आप इन सब में बिल्कुल। और देखो, मनी फैक्टर भी एक आता है। सबसे मिनिमम अमाउंट आप क्या मानते हो कि आप कितने रुपए में एक इन्वेस्टर बन सकते हैं? लगभग किसी भी इन्वेस्टर को लगता है कि उसको एटलीस्ट 60, 70, 80 लाख रुपए चाहिए होंगे। मैं आपको एक जनरल टाउनशिप ऐसी दे सकता हूं जिसमें आपको 11 लाख रुपए का ही चेक देना है। उसके बाद जितने भी आपकी पेमेंट प्रोसेस्ड होंगी वो मैं पाने के बाद, रेरा रिसीव होने के बाद ही होंगी। EOI पे आप आज की डेट में बुकिंग बिल्कुल। तो 11 लाख रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, और फिर तो वो मतलब एज गोइंग ऑन, भाई जैसा प्रोजेक्ट है, जैसी बिल्डर्स की डिमांड रहती हैं उसी तरीके के हैं। लेकिन मिनिमम 11 लाख से लेके और 1 करोड़ रुपए तक सोनीपत में आज की डेट में आप इन्वेस्टर लॉबी में एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सोनीपत में जो आशीष जी ने बताया, अगर इनके वर्ड्स के पीछे जाए तो दिस ईयर इज़ वेरी गुड ईयर फॉर द इन्वेस्टर। 2026 में जैसा आशीष जी ने बोला कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और दोस्तों मैं भी यहाँ पे बेसिकली सोनीपत से ही हैं हम, तो हम भी चीज़ों को होता हुआ देखते हैं। आप भी आके यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, आशीष जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर इस वीडियो में ही आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और आप यहाँ पे आके जो आशीष जी बता रहे हैं तो उस तरह से आप इन्वेस्ट करें। इन्होंने काफ़ी अच्छे अप्रिसिएशन लोगों को दिलवाए, तो आप भी उसी लिस्ट में शामिल हो। और आशीष जी कोई आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। खरखोदा में भी हमने काम किया है नरेंद्र, लेकिन जितने भी प्लॉट हमने सेल किए हैं, आज हमारा इन्वेस्टर एक भी प्लॉट सेल नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने उनको स्ट्रेटजिकली खरखोदा के बारे में पहले ही बता दिया था कि अगर आप खरखोदा में कोई प्लॉट लेते हैं तो अच्छे अप्रिसिएशन के लिए आपको कम से कम 2028-29 तक वेट करना पड़ेगा। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी वो।
तो आशीष जी का ये मानना है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है तो आप खरखोदा जा सकते हो, और अगर आपको शॉर्ट स्पैन के लिए या थोड़े टाइम के लिए या थोड़े टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लगा के अगर एप्रिसिएशन लेना है तो आप सोनीपत में आ सकते हो। क्योंकि सोनीपत जिस हिसाब से आप कह रहे हो, आशीष जी ने बताया कि कुछ जोन ऐसे हैं जिनको तोड़ के रेजिडेंशियल में कन्वर्ट किया गया है, तो आप समझ सकते हो कि जो रेजिडेंशियल की डिमांड सोनीपत में है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो आशीष जी जो प्रोजेक्ट बता रहे हैं उनमें आप इन्वेस्ट करें, और आप लोग जो प्यार हमारे चैनल को दे रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली ऑल्सो। तो आशीष जी आप अपने हमारे व्यूवर्स को कुछ और देखो, मैं सिर्फ एक ही बात आपको बोलना चाहूँगा कि ये तो एक इन्वेस्टर लॉबी की बात हो गई। एंड यूजर के लिए भी हमारे पास प्लॉट हैं और उनको वो लोकेशन काफ़ी अच्छी लगेगी। इवन जो फार्म हाउस के लैंड जो ढूंढते हैं लोग, हम जनरल टाउनशिप में 550 गज के प्लॉट आपको कॉर्नर विद 3 ईयर पेमेंट प्लान के साथ वो भी दे सकते हैं नेशनल हाईवे 44 दिल्ली चंडीगढ़ पे। ये पॉसिबल? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नोटिस करने वाली बात है कि अगर आपका बजट है और आप पीसफुल एनवायरनमेंट में कोई बड़ा प्लॉट आप देख रहे हैं, इवन बिल्कुल कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूं, तो कॉर्नर प्लॉट आपको 500 और 550 गज के भी हमारे पास अवेलेबल हैं और बिल्कुल स्पेसिफिक लोकेशन के मिलेंगे, यानी कॉर्नर है तो कॉर्नर ही आपको मिलेगा। वेरी गुड। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आपको आशीष जी बहुत ही अच्छी साइट देने वाले हैं। तो दोस्तों मैं भी आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लोग 2024 में इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे कि 2025 में इन्वेस्ट करेंगे, और जो 2025 में भी इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बेहतरीन टाइम रहने वाला है। क्योंकि सोनीपत की प्रॉपर्टी में पिछले अगर मैं 2025 की बात करूँ तो आशीष जी ईजिली 25 से 30% का बूम यहाँ पे आया है। तो दोस्तों आप भी इस जर्नी का पार्ट बने और आप भी अच्छे से यहाँ पे इन्वेस्ट करें और अपना अच्छा अप्रिसिएशन कमाएं। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि हम आपको इस तरह की अपडेट्स देते रहें। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।